डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेनेडस स्पीसीज में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथीडियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। नेनेडस स्पीसीज में एंथीडियम छोटे आकार की विशेष फिलामेंट्स, जिन्हें की ड्राफ्ट मेल कहते हैं, उन पर विकसित होती हैं। अधिकांशतः नेनेडस स्पीसीज डायोसियस या विषमजालिक होती है और इन स्पीसीज में उगोनिया का विकास या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उगोनियम का डेवलपमेंट सामान्य आकार के फिलामेंट में होता है, जबकि एंथीडियम छोटे और विशेष फिलामेंट्स यानी कि ड्राफ्ट मेल पर डेवलप होती हैं। नेनेडस विशेष प्रकार की मोटाइल एंडोस्पोर्स के जर्मिनेशन से बनते हैं। एंडोस्पोर्स एकल रूप में यानी कि सिंगल रूप में एंडोस्पोरेंजियम में उत्पन्न होते हैं या डेवलप होते हैं। सामान्यतः वेजिटेटिव सेल्स में लगातार ट्रांसवर्स डिविजन्स होने से एंडोस्पोरेंजियम एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी कि एंडोस्पोरेंजियम श्रृंखला के रूप में डेवलप होती हैं। एंडोस्पोरेंजियम उसी फिलामेंट पर जिस पर कि उगोनियम बनती है अथवा डिफरेंट फिलामेंट पर भी उत्पन्न हो सकती हैं। प्रत्येक एंडोस्पोरेंजियम का प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल से हटकर एक एंडोस्पोर का निर्माण करता है। अब प्रत्येक एंडोस्पोरेंजियम की ट्रांसवर्स वॉल के समीप दरार बनने से या स्लिट बनने से उत्पन्न श्लेष्मिक पुटिका यानी कि म्यूसिलेजिनस वेसिकल से फ्री हो जाते हैं। ये म्यूसिलेजिनस वेसिकल पानी में डिज़ोल्व हो जाती है और जैसे ही ये डिज़ोल्व होती है, एंडोस्पोर वाटर में तैरना आरंभ कर देता है। कुछ समय तक एंडोस्पोर्स वाटर में तैरता रहता है। उसके पश्चात वो किसी भी फीमेल फिलामेंट की उगोनियम के ऊपर अथवा उसके बेस के निकट अन्य कोशिका, जिसे कि सफलोटरी सेल्स भी कहते हैं, उस पर एंडोस्पोर अटैच्ड हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। उसके पश्चात एंडोस्पोर्स की फ्लैजिला या कशाभिकाएँ लुप्त हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं तथा चारों ओर एक पतली सेल वॉल स्रावित करने के फलस्वरूप ये जर्मिनेट करके एक ड्राफ्ट मेल बनाता है। ड्राफ्ट मेल में बेसल सेल लंबी होती है, जो कि होल्ड फास्ट का कार्य करती है, तथा ऊपर के भाग की जो सेल्स होती है वो अधिक एंथीडियम में डिफ्रेंशिएट रहती है तथा एंथीडियम के अंदर फिर दो एंथीरोजोइट्स जो हैं उनका डेवलपमेंट होता है। एंथीडियम में अनुप्रस्थ वॉल या ट्रांसवर्स स्लिट बनने के कारण एंथीरोजोइट्स एक वेसिकल से घिरे हुए पुटिका से बाहर आ जाते हैं और उसके पश्चात वेसिकल के फट जाने से एंथीरोजोइट्स उगोनियम के समीप ही विमुक्त हो जाते हैं या फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के बाद ये उगोनियम के एग से संयुक्त होकर जाइगोट बनाते हैं। उडोगोनियम के डेवलपमेंट को बताने से पूर्व
मैं आपको डिफ्रेंशिएशन अमंग द जूस्पोर्स, एंथीरोजॉइड्स और एंड्रोस्पोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। यदि आप बुक में उपस्थित चार्ट में देखें तो आप देखेंगे कि जूस्पोर्स जो हैं इनका निर्माण जूस्पोरेंजियम में प्राय सभी स्पीसीज के अंदर पाया जाता है, जबकि एंथीरोजॉइड्स का निर्माण सिर्फ एंथीडिया में ही प्राय सभी स्पीसीज में होता है। इसी तरह से एंड्रोस्पोर्स का निर्माण जो है सिर्फ नेनेंडस स्पीसीज में ही होता है। द सेकेंड इज जूस्पोर्स का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो हम देखेंगे इसकी संरचना गोल या नाशपाती नुमा होती है। दे आर यूनिन्यूक्लिएट बट मल्टीसिलिएटेड और असंख्य सिलिया जो हैं ये जूस्पोर्स के टर्मिनल पॉइंट पर एक रिंग या वलय में विन्यासित रहते हैं। इसी तरह से एंथीरोजॉइड्स जो हैं यदि उसका स्ट्रक्चर देखें तो एंथीरोजॉइड्स का स्ट्रक्चर और फ्लेजिला ये जूस्पोर्स के समान ही होती है, लेकिन ये जूस्पोर्स से साइज में छोटे होते हैं। इसी तरह से एंड्रोस्पोर्स का स्ट्रक्चर देखें तो एंड्रोस्पोर्स की संरचना भी लगभग जूस्पोर्स के समान ही होती है। थर्ड डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द जूस्पोर्स, एंथीरोजॉइड्स एंड एंड्रोस्पोर्स इज जूस्पोर्स का साइज बड़ा होता है, जबकि एंथीरोजॉइड्स का साइज जूस्पोर्स और एंड्रोस्पोर्स की तुलना में सबसे छोटा होता है। एंड्रोस्पोर्स का साइज मध्यवर्ती अर्थात जूस्पोर्स से छोटा होता है, परंतु एंथीरोजॉइड से ये आकार में या साइज में बड़े होते हैं। जूस्पोर्स एक जूस्पोरेंजियम में एक ही जूस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, जबकि एंथीरोजॉइड्स का निर्माण एंथीडियम में तथा 2 की संख्या में होता है। कुछ स्पीसीज जैसा कि मैंने पूर्व में बताया उसमें एक ही एंथीडियम में एक ही एंथीरोजॉइड्स बनता है और दूसरी स्पीसीज जिसमें कि मैंने आपको बताया कि एक एंथीरोजॉइड्स एक एंथीडियम में 4 एंथीरोजॉइड्स बनते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था उडोगोनियम कार्डिएकम। जूस्पोर्स जर्मिनेशन कर न्यू नॉर्मल उडोगोनियम प्लांट बनाते हैं, जो कि एसेक्सुअल स्ट्रक्चर से बने हैप्लॉइड प्लांट होते हैं, यानी कि इसमें क्रोमोसोम्स नंबर हैप्लॉइड होते हैं। एंथीरोजॉइड्स ये एग से फर्टिलाइज होकर जायगोट का निर्माण करते हैं, अर्थात 2x स्ट्रक्चर जायगोट को बनाने में एंथीरोजॉइड्स हेल्पफुल होते हैं। एंड्रोस्पोर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि उगोनियम पर स्थापित ड्राफ मेल और नेनेंड्रस का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर हैप्लॉइड एंथीडियम बनाती हैं।
अब हम उडोगोनियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे।